Hello friends, this is Ajay Kulla wishing you a very warm welcome to the 14th episode of ज़िंदगी ऐसी है पहेली। आज मैं आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि छोटे बच्चों के पेरेंट्स ये कंप्लेन करते रहते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरा बड़ा बेटा करीब 6-7 साल का था और वो अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने जाया करता था, तो मेरी वाइफ ने उससे कहा कि बेटा खेलने जाने से पहले आप अपना होमवर्क कर दिया करो। तो मेरा बेटा कहता था नहीं मम्मा, पहले मैं खेलने जाऊंगा और उसके बाद आके होमवर्क करूंगा। इस तरह से ये सिलसिला करीब 2-3 हफ्ते चला और जब मेरा बेटा नहीं माना तो मेरी वाइफ ने एक दिन उससे कह ही दिया कि बेटा आप ज़िद बहुत करते हो, आप कहना नहीं मानते। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मा, ज़िद्दी आप हो, आप ज़िद करते हो, आप भी मेरी कोई बात नहीं मानते। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम दूसरे का भी पर्सपेक्टिव समझ सकें तो हम सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम सब ने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि जब कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना होता है और बच्चे उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों को टीवी चैनल लगा देते हैं या अपना मोबाइल दे देते हैं खेलने के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है और फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर टीवी देखते रहता है या मोबाइल पे लगा रहता है, गेम खेलते रहता है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कभी हमने ही अपने बच्चों को एनकरेज किया टीवी चैनल देखने के लिए या मोबाइल पे गेम्स खेलने के लिए। हम एक समय पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हमारा बच्चा इतना टेक सेवी है, वो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑपरेट कर लेता है, और आज हम उसकी इस हैबिट से परेशान हो जाते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है हम घर में आके बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हों या हम अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हों और बच्चे हमें ऑब्ज़र्व करते रहते हों और इसकी वजह से उनकी ये आदत पड़ गई हो टीवी देखने की या मोबाइल पे गेम्स खेलने की। हमने ये भी देखा है कि बच्चों को जब कोई नया टॉय या कुछ और चीज़ चाहिए होती है तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ये अभी ही चाहिए, और पेरेंट्स उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट डे जब हम मार्केट में जाएंगे तो आपके लिए ये सामान ले आएंगे। पर बच्चों के लिए नेक्स्ट डे तक वेट करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है और वो इसके लिए काफ़ी ज़िद करते हैं। एल्विन टॉफलर एक बहुत फेमस इंग्लिश ऑथर हैं जिन्होंने कई बुक्स लिखी हैं और उनमें से फ्यूचर शॉक, पावर शिफ्ट और थर्ड वेव जैसी बुक्स हैं। थर्ड वेव में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक 5 ईयर ओल्ड के लिए 2 आवर्स इज़ इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स फॉर अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन। यानी कि अगर कोई 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन आके हमसे ये कहता है कि उसे टी या कॉफ़ी पीने की इच्छा है और हम अगर उसे ये कहें कि ठीक है, आपको चाय या कॉफ़ी करीब 12 घंटे के बाद मिल जाएगी, तो ये उसके लिए भी एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा इतनी देर वेट करना। तो हमें ये पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए कि 2 आवर्स फॉर अ किड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स फॉर हिज और हर पेरेंट्स। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं, पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे उनको 24 आवर्स ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं और बच्चे ये देखते रहते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से उनका इंटरेक्शन अपने ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबरहुड में है। हमें बच्चों के सामने बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बिहेवियर कैसा है और हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब स्कूल्स पेरेंट टीचर मीट कराते हैं तो उन्हें किस एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टिल दैट टाइम, इट्स गुड बाय, थैंक यू।